नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है, यानी कि 30 जून 2014 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 18.49% का। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने 18% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 19.29% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो मात्र 1 साल में ही दोस्तों इस फंड ने 27.43% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं निवेश करने की। या तो आप SIP के जरिए निवेश करिए, इस SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कीजिए। उसके अंदर आप हर महीने एक छोटी सी रकम डालते हैं और उसके बाद एक बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप एक मुश्त पैसे डाल दें उस फंड में। दोस्तों, आज जो हमने लक्ष्य रखा है वो 50,000 इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड में और उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितने सालों तक उस 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करके रखे रखना है और कितनी हमें कमाई हो सकती है HDFC स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। ये सारा कुछ हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस को देखा जाए दोस्तों तो 75.48 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। आउट ऑफ 5 स्टार 3 स्टार मिला है, काफ़ी अच्छी रेटिंग दिखाई जा रही है। और दोस्तों, अगर आप SIP के जरिए निवेश करते हैं, हर महीने एक छोटी सी रकम डालना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट का है वो 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। मात्र 300 रुपये से आप इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा डालना सोच रहे हैं इस फंड में तो वो जो मिनिमम अमाउंट है वो 5,000 रुपये का रखा गया है। मिनिमम आपको 5,000 रुपये डालना होगा। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड की अगर फंड साइज की बात करूं तो 13,523.69 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। आइए दोस्तों अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड में किस किस कंपनीज में निवेश किया गया है। दोस्तों, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निवेश है, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में निवेश है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड में निवेश किया गया है, E-क्लार्क सर्विसेज लिमिटेड है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें तो HDFC स्मॉल कैप फंड में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सर्विसेज सेक्टर में किया गया है 21.7% का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है केमिकल सेक्टर में 16.6%, इंजीनियरिंग सेक्टर में 9.3% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में 8.1%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, अदर सेक्टर में 7.9% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझेंगे कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये डाल देते हैं इस फंड के माध्यम से तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए बना करके दे सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास है 50,000 रुपये, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे 50,000 रुपये। तो दोस्तों, हमारे इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 18% से भी ज़्यादा है। हमने देखा है 5 सालों में भी 18% से ज़्यादा है, 3 सालों में भी 18% का से ज़्यादा का रिटर्न दे रखा है इस फंड ने। इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात करें दोस्तों तो पहले 5 सालों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 5 सालों तक अगर हमने निवेश किया है HDFC स्मॉल कैप फंड में तो 5 सालों बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 64,388 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 1,14,388 रुपये हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये की वैल्यू मात्र 5 सालों में लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2 गुना हो जा रहा है मात्र 5 सालों में। आगे बढ़ते हैं, अगर 10 सालों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों, अगर 10 सालों तक आपने HDFC स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश किया है और 10 सालों तक इसको छोड़ दिया है तो दोस्तों 50,000 रुपये पर जो आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न दिख रहा है वो 2,11,492 रुपये का हो रहा है और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जा रही है वो 2,61,692 रुपये हो जाएगी दोस्तों।
अगर बात करें दोस्तों 15 सालों की, हमने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया है इस फंड में, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 50,000 रुपये पर आपको 5,48,687 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा मात्र 15 सालों में। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 15 साल बाद 5,98,687 रुपये, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 15 सालों में ही 50,000 रुपये से फंड वैल्यू आपकी लगभग 6 लाख रुपये हो जा रही है। दोस्तों 20 सालों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 सालों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपये पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 13,19,692 रुपये का होगा। और आपकी जो फंड वैल्यू हो जाएगी, फाइनल फंड वैल्यू, वो 13,69,652 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें 25 सालों की, आपने थोड़े लंबे समय अवधि तक इस HDFC स्मॉल कैप फंड पे भरोसा जताया और 25 सालों तक अगर आपने 50,000 रुपये को छोड़ दिया इस फंड में, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% का मिलता रहा, तो दोस्तों 50,000 रुपये पर आपको 30,83,431 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और आपकी जो फंड वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर 31,33,431 रुपये हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने 30 सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये आपने HDFC स्मॉल कैप फंड में डाला और लंबे समय अवधि तक निवेश करके छोड़ दिया, 30 वर्ष बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर मात्र 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, और उस पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 71,18,532 रुपये का हो रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप 71,68,532 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, मात्र 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है और उस 50,000 रुपये पर आपको 71,68,532 रुपये बैठ रहे हैं अगर आपने इसको 30 सालों तक के लिए छोड़ दिया HDFC स्मॉल कैप फंड में। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पर 0.84% का देना होता है, एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।